ऐसे ही सालों की खोज और बहुत लीडरों की तपस्या अनुभव संघर्ष के बलिदान चलाकर सैकड़ों के गांव की तेज तरक्की निरंतर सफलता और टॉप पर बने रहने वाले के लिए टारगेट जीतना और जिताना जरूरी है। ये कब पता चला? कब पता चला? कब पता चला? भाई कोई फ्रेशर बैठा है उसे कैसे पता चलेगा? कोई अभी जोड़ा है। जो सिल्वर बना है उसे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हुए, क्या पता है उसे 13 साल में क्या हुआ? क्या कोई गोल्ड बना है या प्लेटिनियम है या पर्ल है, इन 25 सालों में शिव शॉप ने कितने करोड़पति अरबपति बना दिए, क्या पता चला? क्या ये डायमंड कैसे बने पता चला? क्या आज यहां मैं कहता हूं कि बाहर शिव शॉप को पूरा छोड़ते हैं, पर यहां फ्रंट लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो आप ही के अपलाइन है, वो डायमंड कैसे पहुंचे, जानना चाहते हैं आप लोग? सफलता की खोज, लीडरों की तपस्या, अनुभव और बलिदान, संघर्ष की और जीतना, और सबसे बड़ा जो टारगेट जो हुआ ना, सबसे बड़ा फोकस हुआ इन लोगों का डायमंड बनने का। सबसे बड़ा टारगेट पे पकड़ा इन्होंने। क्या पकड़ा? टारगेट पकड़ा। क्या पकड़ा? पीछे वालों क्या पकड़ा? टारगेट पकड़ा। टारगेट का मतलब एक लक्ष्य। टारगेट होता क्या है? किसी निश्चित समय अवधि में विशेष कार्य के लिए किया गया संकल्प टारगेट कहलाता है। हाँ जी, टारगेट कैसे कहते हैं? जो संकल्प हम ले रहे हैं, जिसका समय अवधि निश्चित होती है, उसे हम पूरा करें, वो हमारा टारगेट कहलाता है। यस या नो? अभी हाल ही में हमारा जो टारगेट आया हुआ है, उसके लिए कितने लोग संकल्प लेते हैं कि सर कुछ भी हो अपने इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, इस टारगेट को पूरा करेंगे। तैयार हैं आप लोग? पक्का है? तो जानना चाहते हैं कि कैसे होगा टारगेट? कितने लोग जानना चाहते हैं? अगर बता दिया जाए तो आप सीखने को तैयार है? तैयार हैं आप लोग? अगर समझ में आ जाए तो ताली जरूर बजाना, ठीक है जी? टारगेट करने से ही होगा। टारगेट कैसे होगा? समझ में आ गई बात? तो ठोक दो ताली दमदार वाली। टारगेट करने से ही होगा। अगर हम ये सोचे कि बहाना मारे कुछ भी करें, पर नहीं होगा। टारगेट करने से ही होगा। तो तैयार है अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए? प्रत्येक इंसान के अंदर 2 चीजें निहित होती हैं। प्रत्येक इंसान के अंदर 2 चीजें निहित होती हैं। उनकी वजह से ही व्यक्ति सफल और उन्हीं की वजह से असफलता को तय करता है, और दोनों ही हमारे हाथ में। आप ये सोच के देखो, दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं और दोनों हमारे अंदर है। जिसको साथ लेकर चलोगे वो आपके साथ बन जाएगा, उसे वो आपके साथ लेकर चलोगे। बता सकते हैं वो क्या है हमारे अंदर 2 चीजें जो हमारे सफलता को तय करती है? कोई बता सकता है 2 चीजें हमारे अंदर क्या हैं जो हमारी सक्सेस को और अनसक्सेस को क्लियर करती हैं? हाँ जी बताएं। मतलब आपका मतलब है एटीट्यूड। चाहेंगे दमदार तालियां? बहुत बढ़िया, वेल डन। पहला हुआ खुद का एटीट्यूड, अपना नजरिया। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या है बताइए? वो एटीट्यूड ही आ गया जी। अच्छा, और बताओ। बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, यस या नो? करते कि नहीं करते? यस या नो? और कुछ लोग इस बिजनेस में आने के बाद वो कहते हैं मैं तो फंस गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। ये क्या है? वो क्या है? वो क्या है? एटीट्यूड है। कोई एक व्यक्ति यहां आने के बाद, एक व्यक्ति सीख रहा है और यही दूसरा व्यक्ति बोल रहा है पता नहीं, ये पकाए जा रहा है। ये क्या है? एक व्यक्ति ये बोलेगा कि करना है, दूसरा बोलेगा गर्मी बहुत है। ये क्या है? नजरिया। विश्वास करो, अगर आपको सेफ शॉप में जिंदगी बदलती हुई दिखती है तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो विश्वास करो कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये भी क्या है आपका? तो ऐसे ही अगर आप खुद पे भरोसा रखो, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने अपलाइन पे भरोसा रखो, टीम पे भरोसा रखो, तो टारगेट हो सकता है। यस या नो? एक लीडर बोलेगा गुरुजी करना है, और एक लीडर बोलेगा मेरा अपलाइन अगर चले और लिस्ट मुझे दे दे तो मेरा टारगेट हो जाए। टीम काम करे तो टारगेट हो जावे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक टारगेट करने से डायमंड बन जाएंगे आप लोग?
हमें रेगुलर टारगेट चाहिए। रेगुलर टारगेट के लिए हमें टीम का होना बहुत जरूरी है। यस या नो? यस या नो? तो कितने लोग वादा करते हैं कि सर हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप जीवन में जो भी है ना कहीं आप इन दो चीजों की वजह से हैं। आप जीवन में अगर आपने बोला कि मुझे नौकरी चाहिए तो मेहनत की तो जॉब लगी या नहीं लगी मुझे बताइए। तो वो क्या था? आपका एटीट्यूड है। विश्वास करिए, ये दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूं, दो चीजें ऐसी हैं अगर ये दोनों चीजों पे व्यक्ति कोई काम करे तो 101% वो डायमंड की बात नहीं करता, मैं एक ही बात कहता हूं, वो यूनिवर्सल क्राउन जरूर जाएगा। आभार प्रकट करना ऊपर वाले का, अपने परिवार का, अपने अपलाइन का, चाहे वो डायमंड हो, डबल डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड हो, मरकरी क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। यस या नो? अगर ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया कि मैं हूं पर्ल, मैं टोपाज, मैं रूबी, मैं डायमंड, तो मेरे भाई वहां से उल्टी गिनती होना चालू हो जाएगी। यस या नो? तो ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड को दोनों पॉजिटिव रख सकते हैं। यस या नो? कितने लोग वादा करते हैं कि सर इन पे हम काम करेंगे। मतलब कंडीशन कोई भी हो पर ये दोनों ही चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे? यस या नो? बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान पता नहीं मेरी कब सुनेगा। भाई भगवान मेरी कब सुनेगा? सुनता ही नहीं है मेरे भाई। ये कर्म कहां जाएंगे? कर्म का तो मिलेगा पक्का। यस या नो? एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड की बात की जाए तो सक्सेस के लिए है। कई बार वो परिणाम नहीं मिलते जैसा हम चाहते हैं। कभी ऐसा होता है कि नहीं होता? पर उस समय भी हमें अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? कई बार वो हमारे साथ में नहीं आएंगे जिनसे हम भरोसा करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? पर फिर भी एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। उस वक्त हमारे नजरिया भागने वाला नहीं, कर दिखाने वाला होना चाहिए। यस या नो? यस या नो? अब बात आती है, क्या आप पूरा जीवन डर से या छोटी सोच की वजह से डर डर के जीना चाहते हैं? क्या छोटी सोच की वजह से अपना जीवन डर डर के जीना चाहते हैं क्या? या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? कहा जाता है जो डर गया, जो डर गया, जो डर गया, और डरेगा कौन? जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है, जो छोटी सोच है। यस या नो? यस या नो? पर हमें डरना नहीं है, डर के जीतना है। यस या नो? हम खामा में डरते हैं, सक्सेस नहीं हुआ तो। आज एक बात बताओ, वो डर ही तो व्यक्ति को मार देगा। आज मैं ये कहूं कि जब बिजनेस में आया था मेरे पास क्या था? जिम था। भाई मुझे पता था कि अगर मैं काम करूंगा तो पैसा मिलेगा और नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिम में भी काम करने के बाद पैसा आ रहा था। यस या नो? तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या खेती कर रहे हैं, जो भी करते हैं आप लोग, करने के बाद ही मिलता है। यस या नो? तो क्यों ऐसा लगता है कि शिफ्ट शॉप में काम करना नहीं पड़ेगा? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि टीम की सपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी? क्यों ऐसा लगता है कि टीम को नहीं सिखाया जाएगा? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपके प्लान की जरूरत नहीं है? ऐसा क्यों लगता है? भाई पॉजिटिव रहो। जो हमने सीखा, गजेंद्र जी ने, पहलवान जी ने, योगेश जी ने, सुनील जी ने, अजय जी, राजेश जी, सबने जो सीखा वही आपको करना, नया कुछ नहीं करना। पर विश्वास करिए, डरो मत, क्योंकि ये दुनिया बहुत अच्छी है। दुनिया बहुत अच्छी है, जो डरता है उसे मार ही देते हैं। यस या नो? पर हमें एक यूनिटी में रहना है, एक परिवार में रहना है, एक दूसरे की ताकत बनना है, कमजोरी नहीं बनना, किसी को खींचना नहीं है, साथ लेके चलना है, अपलाइन का रिगार्ड करके टीम के साथ में। बात आती है कि जब हम एक बड़ा परिवार बनाना चाहते हैं, क्या बड़ा परिवार बनाना चाहते हैं? यस या नो? सबसे बड़ा परिवार में जो काम करता है ना, वो ये दो चीजें हैं जो परिवार को बनाने में और बिगाड़ने में काम करती हैं। एक नेटवर्क को बनाने में और बिगाड़ने में काम करती हैं, एक रिश्तों को बनाने में बिगाड़ने में। ये दो चीजें जो काम करती हैं, एक कोयल और एक कौवा। दोनों ही देखने में एक जैसी होती है। यस या नो? यस या नो? सच बताओ, आपको अच्छी कोयल लगेगी या कौवा? कितने लोग बोलते हैं कि सर हमें तो कौवा अच्छा लगता है, जो सुबह सुबह आके टर चालू कर देता है। कितने लोग बोलते हैं? अच्छा, कोयल कितने लोगों को अच्छी लगती है? ऐसे ही, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि जब कोयल अच्छी लगती है तो कौवा भी तो ऐसा ही है, कोयल भी तो ऐसी सेम है, फिर अच्छा बुरा क्यों? अच्छा बुरा क्यों? हाँ जी, अच्छा बुरा क्यों? जो काम तलवार नहीं कर सकती ना,
वो काम ये कर देती है। कितने लोग मानते हैं? तो इस जीव में सच बताऊं ना, ये बिजनेस जो आप कर रहे हो मैं कर रहा हूं, रियलिटी में ये बात करने का ही बिजनेस है। कितने लोग मानते हैं? यस या नो? अगर इस जबान से कोई की तरह कड़वे शब्द निकले जो सामने वाले का ईगो हर्ट कर दे, तो क्या लगता है वो कितने समय तक आपके साथ रहेगा? आज ही बताए, रहेगा क्या? क्या आपके बच्चे ही, अगर आपके मुंह से कोई भी हो, मैं क्यों ना हो, अगर मैं हमेशा नेगेटिव बोलूं, हमेशा कड़वा बोलूं और हमेशा स्टिक में रहूं, तो क्या लगता है मेरे बच्चे मुझसे दूर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यस या नो? अगर मेरे परिवार में, अगर मेरे जवान, कुछ लोग ऐसे होते कि तो जवान का काला है, ये जवान ही खराब, ऐसे बोलते नहीं बोलते, इसे बोलने का तरीका ही नहीं है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जवान में इतनी मिठास होती है कि वो बातों से अपना बना लेते हैं। यस या नो? यस या नो? विश्वास करना, आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा काम जो होगा ना, वो ये काम करेगा। आप जितनी मिठास अपने जवान में रखोगे ना, आपको खुद को पता नहीं चलता आप बोल क्या रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खुद को पता नहीं होता बोल क्या रहे हो, एक ईगो में आ जाते हैं। पर ये जो वर्ड होता है ना, मिठास, मीठा बोलना, एक सही शब्दकोश का उपयोग करना, एक सही रेस्पेक्ट में सामने वाले को इज्जत देकर उससे बात करना, तो मुझे बता सामने वाला अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। अगर बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते, बड़ी टीम बनाना चाहते, तो जवान कैसी होनी चाहिए, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए अपनी? एक साफ, स्वच्छ और पॉजिटिव एटीट्यूड में। यस या नो? तो कितने लोग बोलते हैं कि सर हमेशा प्यार से बात करेंगे, वादा करते हैं कभी? अगर टीम अगर गलती करे भी ना, अगर अपलाइन है तो हक है आपको माफ करने का, क्योंकि बोला जाता है कि कोई नो बॉस नो लॉस। यस या नो? मैं कोई आपका बॉस नहीं हूं और ना आप किसी के बॉस हैं। बॉस जो होता है वो प्रेशर होता है, पर जब बॉस नहीं होता ना, वहां रिश्ते होते हैं। यस या नो? और रिश्ते जो बनते हैं ना, उस जवान की वजह से बनते हैं और इसी जवान की वजह से बिगड़ जाते हैं। यस या नो? तो ये एक मैजिक है। सबसे बड़ा मैजिक क्या है? ऊपर वाले ने हमें दिया है। यस या नो? अगर इसका सही सदुपयोग किया तो बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। यस या नो? आज से आपको वादा करना है कि हमें अपने आप पे काम तो करना है, पर शब्द कोश हम पॉजिटिव ढूंढेंगे, सामने वाले को अच्छा लगे। ताकि एक बार होता क्या है ऐसा कि कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है कि इनकम नहीं आती किसी लीडर पे, ऐसा आ जाता है कभी कभी। अगर आपके उनके रिश्ते अच्छे हैं, अगर आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो रही है, तो उस समय इनकम नहीं आएगी ना, तब भी वो आपके साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, उनसे बातचीत अच्छी नहीं हो पा रही है, अगर आपको बात करने का तरीका ही गलत है, तो सबसे पहले आपके बिजनेस छोड़ देगा। यस या नो? एक तो इनकम नहीं आ रही, दूसरा अपलाइन का रिलेशन सही नहीं है, और चौथा आपकी वाणी ऐसी है कि आपसे बात करना कोई पसंद नहीं करता, झेल रहे हैं लोग। तो मेरे भाई, ये झेलने वाला काम मत करो। अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो अच्छे शब्दकोश जोड़िए, रिलेशन बनाइए, रिश्ते बनाइए, क्योंकि ये बिजनेस एक दिन का नहीं है। ये बिजनेस एक दिन का नहीं है। अगर आपकी वाणी के कोयल की तरह होगी तो लोग आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। यस या नो? कितने लोग सहमत है कि आपके लोग बात सुनना चाहेंगे? यस या नो? विश्वास और सम्मान भी बढ़ेगा आपका। यस या नो? दोस्ती और संबंध मजबूत होंगे। यस या नो? झगड़े और गलतफहमियां कम होंगी। यस या नो? टीम में काम करना आसान हो जाएगा। यस या नो? आपकी सकारात्मक छवि बनती रहेगी टीम में। बनेगी नहीं बनेगी? यस या नो? लोग आपकी मदद करने के लिए अधिक तैयार रहेंगे। यस या नो? मीठी वाणी से बड़े बड़े काम बन जाते हैं और कटु वाणी से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। ये कटु वाणी है। हाँ जी चंद्रपाल जी, कटु वाणी से काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए यदि हम कोयल की तरह मधुर, विनम्र और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें तो लोगों के दिलों में आसानी से जगह बना सकते हैं। क्या जगह बनाने को तैयार है? और लंबे समय तक अच्छे रिश्ते बनाए रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, जो बैठे हुए ना मेरे साथ में और जो आने वाले हमारे जो डायमंड्स हैं, उनके साथ रिश्ते हैं हमारे। यस या नो? और रिश्तों की बात की जाए, रिश्ते क्या हैं, तो कितने लोग बोलते हैं कि सर हम हमेशा अपनी जबान से हम मीठा बोलेंगे कोयल की तरह। कितने लोग बोलते हैं कि सर कोयल की तरह मीठा बोलेंगे। अगर गुस्सा आ भी रहा होगा ना रमेश जी,
गुस्सा आ भी रहा होगा ना वो जाट वाला, उसे खत्म कर देंगे। हाँ जी भाई, मतलब मैं किसी जाति विशेष का नहीं, वो मेरी मोहब्बत है, मतलब मैं बात करता रहता हूँ इनसे। तो कहने का मतलब ये कि हमें गुस्सा नहीं करना, रिश्ते बनाने कैसे भी बना के रखो। जबकि हमारे इनमें रमेश जी गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा, सच बता रहा हूँ। मैं इनसे जीत कर बैठा हुआ हूँ ना, सिर्फ बातों से ही जीत के बैठा हूँ। ऐसा ही तो है क्यों जी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल योगेश, बिल्कुल सहमत है। तो अब मुझे बताओ, ताकत है कि नहीं है? यस या नो? मानते कि नहीं मानते? तो रिश्ते क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में इनका क्या फायदे हैं? रिश्ते केवल खून और परिवार से नहीं बनते, बल्कि विश्वास, सम्मान, सहयोग और अच्छे व्यवहार से ही बनते हैं। जब लोग के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो आप वे हमें समझ जाते हैं और हम पर भरोसा करते हैं, हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ते रहते हैं। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो, रिश्ते अच्छे हैं तो। और नेटवर्क मार्केटिंग में रिश्तों का महत्व आप समझो। अगर रिश्ते बनाने हैं तो पहले सीखना पड़ेगा एक कोयल की तरह वाणी। अगर कोयल वाणी होगी, अच्छी मधुर वाणी होगी, तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लोग आप पर अधिक विश्वास करते हैं, आपका बात पर गंभीरता से सुनेंगे, टीम बनाना आसान हो जाएगा, लंबे समय तक आपका बिजनेस बढ़ेगा, रेफरल और नए संपर्क आसानी से मिल जाएंगे, टीम में एकता है, सहयोग बढ़ेगा, सफलता की गति तेज हो जाएगी। यदि याद रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट बेचने का व्यवसाय नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का व्यवसाय नहीं है, बल्कि लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने का व्यवसाय है। अगर हमारे पास टीम होगी और रिश्ते होंगे तो मुझे बताओ सेल जाएगी कि नहीं जाएगी? आप सेल का बिजनेस मत समझो, इसे बनाओ रिश्तों का बिजनेस। अगर रिश्ते दमदार, और रिश्ते हमेशा ईमानदारी से होते हैं, रिश्ते हमेशा ईमानदारी से होते हैं। अगर हम चीट करते हैं ना, वो रिश्ते, चाहे चीट हम चाहे अपनी पत्नी को करें, चाहे भाई को करें, वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। यस या नो? तो बिजनेस अपने आप को मजबूत हो जाता है। रिश्ते बनाएं और विश्वास बनाएं, कमाएं, सफलता को अपने आगे पीछे आगे अपने दौड़ाएं। यस या नो? हाँ जी, तैयार है रिश्ते बनाने के लिए? कितने लोग बोलते हैं कि सर हम आज के बाद हमेशा मीठा बोलेंगे? हाँ जी, कितने लोग बोलते हैं कि हम मीठा बोलेंगे? हाँ सौमीर जी, क्या कहते हैं? मीठा बोलेंगे पक्का? मतलब कुछ भी हो। हाँ जी योगेश जी, पक्का है ना? हाँ जी पक्का है ना? तो मीठा बोलेंगे। अब बात आती है, हमने ग्रेटिट्यूड भी सीखा, एटीट्यूड भी सीखा, हमने अच्छा बोलना भी सीख लिया, बात हमने बोल रिश्ते बनाना भी सीख लिया, तो ये सीख क्यों रहे हम? क्यों? ये तो एक आपको प्रोसेसिंग है, टारगेट पहुंचना कहां है, पहुंचना कहां है, पर पहुंचने से पहले निकलना यहीं से पड़ेगा। वहां पहुंचने के लिए निकलना यहीं से पड़ेगा, तो जरूरी है। अब बात है टारगेट कैसे जीते हैं। अब यहां लिखा हुआ किसी भी परीक्षा में पास होने के पहले हमें परीक्षा में बैठना पड़ेगा। यस या नो? अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में बैठेगा ही नहीं तो पास फेल का रिजल्ट आएगा क्या? यस या नो? अब बात आती है किसी को दौड़ के जीतने के लिए सबसे पहले उसको दौड़ में हिस्सा लेना पड़ता है। यस या नो? अगर मान के चलो यहां से दौड़ हो रही है और कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा ही नहीं है तो क्या वो जीत पाएगा? तो बात आती है टारगेट करने की। करना चाहते हैं? बहुत से लोग तो उस बाउंड्री पे खड़े नहीं होते, बहुत से लोग तो बाउंड्री पे खड़े ही नहीं होते, उन्हें अपने पे भरोसा ही नहीं होता कि मैं टारगेट कर भी सकता हूं, उन्हें अपना भरोसा ही नहीं होता। और सिर्फ अपलाइन को मोटिवेट करने के लिए गुरुजी टारगेट करेंगे, टारगेट करेंगे। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी टीम, करीब 2.5 महीना निकल चुका है और उसमें 3, यहां प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, यहां प्रेजेंट में 3 ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूफ करके बताया। यस या नो? यस या नो? बाकी 2.5 महीने कहां गए? 2.5 महीने सिर्फ प्लानिंग करने में। 2.5 महीने कहां निकाले? सिर्फ प्लानिंग करने में, सिर्फ तैयारी करने में। ये 2.5 महीने तैयारी करने में, प्लानिंग करने में आप लोगों ने निकाल दिए। पर लास्ट में जो आप खेलते हो कि अब रह गया 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, वहां आप इनिंग खेलना स्टार्ट करते हो। यस या नो? कितने लोग मानते कि हम लास्ट में इनिंग खेलते हैं? यस या नो? अगर यही काम लास्ट वाला अगर पहले महीने से शुरू हो जाए, कोई भी लीडर कर सकता है। अगर पहले महीने शुरुआत हो तो सोच के देखो कि लास्ट तक, टारगेट की लास्ट डेट तक टारगेट काम बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा?
पर ये हमें अपने आप को अंदर चेंज करना पड़ेगा कि काम करने का तरीका जो भी आपका है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बदलना पड़ेगा। अगर फास्टी डायमंड बनना है, टीम बनानी है, अगर बड़ा गेम खेलना है, यूनिवर्सल क्राउन जाना, बड़ा रोकड़ा कमाना है, तो करना तो पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरे जीवन का सबसे आसान जो टारगेट है ना, वो ये है जो आपके सामने है। मेरे जीवन काल का शेप शॉप में मैं आपसे भी पूछता हूं, क्या इतना आसान टारगेट कभी पहले आया? क्या आया? क्या लगता है ये आएगा? अगर आप गए होंगे, आप 25वीं साल बनाने दिल्ली में, तो अपने डायरेक्टर्स ने बोला था कि एनिवर्सरी की खुशी में दिया जा रहा है। बोला था ना कि राजू आनंद सर ने कि एनिवर्सरी की खुशी में आपको टारगेट दिया जा रहा है। फिर सर को लगा कि ये टारगेट ऐसा लग रहा है कि लोग कम कर पाएंगे, तो उन्होंने खुशियों को बांटना चाहिए कि खुशी जितनी बांटते उतनी बढ़ जाती है, या नो? तो सर ने यहां एक ऑफर भी निकाल दिया कि भाई एक बिजनेस वॉल्यूम डबल बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। पता है कि नहीं पता आप लोगों को? कॉर्डेलिया क्रूज प्रमोशन क्वालिफाई करना अब हो गया है इजियर देन एवर, मतलब और भी आसान। अब सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स परचेज करने पर मिलेगा डबल BV, मतलब अब आप अपनी क्रूज क्वालिफिकेशन जर्नी को और भी फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। वेबसाइट पर स्पेशली ऐड किया गया है एक डेडिकेटेड क्रूज प्रमोशन सेक्शन, जहां आप इजीली देख सकते हैं वो प्रोडक्ट्स जिन पर आपको मिलेगा डबल BV। लग्जरी क्रूज एक्सपीरियंस और सिंगापुर वाइब्स कुड बी योर नेक्स्ट अचीवमेंट। तो आज ही एक्सप्लोर कीजिए क्रूज प्रमोशन सेक्शन और क्वालिफाई कीजिए फास्टर देन एवर। हाँ जी, सबको पता है ना। उसके बावजूद भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, टारगेट पता है आ गया, आपको ये भी पता था कि 4 महीने का है, और 1 महीने के बाद डिक्लेयर भी हो गया था कि डबल बिजनेस वालों हमारे साथ आ चुके हैं। मतलब एक फ्रेशर को 30 चाहिए था, अब सच में सिर्फ कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? सच बताए ना। मुझे आज भी याद है, हमारे गजेंद्र जी, सुनील जी और महिपाल जी हमारे पुराने लीडर हैं, जब ये टारगेट आता था ना, कसम से रात में नींद नहीं आती थी। एक ही था, करना है और बहुत बड़ा करना है। और हमने, गजेंद्र जी ने, एक ही था, क्योंकि अजय पंडित सर की टीम में एक तरफ राजस्थान था और एक दूसरी तरफ क्या था? बिहार था। तो हमारी लड़ाई किससे थी पता है? वैसी लड़ाई नहीं थी कि हाथापाई वाली, सिर्फ कंपटीशन था कि उन्हें आगे नहीं निकलने देंगे, उन्हें आगे नहीं निकलने देंगे। और ये तय था, और सभी जानते हैं कि गजेंद्र जी भी जानते हैं कि वेस्ट परफॉर्मर पर हमारा राजस्थान ही हमेशा आगे रहता था। यस या नो? क्यों डायमंड तैयार है ना? सर मानते हैं इस बात को? यस या नो? जब राजस्थान ही आगे रहा, और आज भी मैं आपको बता दूं, हमारे नेटवर्क से सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जाता है हमारे नेटवर्क से। हम सभी ने कमिटमेंट किया है कि पूरे नेटवर्क से कम 500 टारगेट हमें कराने हैं, कम से कम 500 टारगेट करा हो चुकी है। बैठ जाइए आप लोग। आपको सिर्फ अपना दिख रहा होगा, यस या नो? आपको सिर्फ अपना दिख रहा है कि गुरुजी मेरे 3 हुए, मेरा 1 भी नहीं हुआ। पर हमें तो अपनी पूरी टीम की पता है, यस या नो? मैं आपको बता दूं, अभी तक 40 टारगेट हमारी टीम से हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 40 टारगेट अभी तक हो चुके हैं। आप सोचो कि मेरा होगा कि नहीं होगा? अरे करने वाले यहां छुपे बैठे हैं, और मुझे पता है कि यहां से जाने के बाद जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। यस या नो? यस या नो? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस बार जो टारगेट है ना हमारे पास में, सच में बिलीव करिए, ना तो कभी आया और ना ही कभी आएगा। क्योंकि बोला जाता है कि डायमंड बनने में वक्त लगता है, बोला जाता है डायमंड बनने में वक्त लगता है, बड़ी रोकड़ा कमाने में वक्त लगता है, बड़ी टीम बनाने में वक्त लगता है। पर लोग भरोसा करें तो कैसे करें? लोग भरोसा करें तो कैसे करें? एक छोटा सा नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो टारगेट है ना, अगर टारगेट पकड़ लिया, रियली में एक सक्सेस का मंत्र है। हर बार टारगेट आवे, हर बार टारगेट को रगड़ दो अपने लेवल पर, बस इतना सा काम है। और हमने भी, गजेंद्र जी ने, हमारे जितने डायमंड, उन्होंने यही काम किया। और सच बताए ना, एक ही फोकस था, एक ही गोल था, करना है, टारगेट करना है। और उसी की वजह से ये फास्टली डायमंड बन गए।
आज जितने भी लीडर्स यहाँ खड़े हुए हैं ना, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, सबको अपने अपने बारे में पता है। जिनके लेबल फटाफट चेंज होते जा रहे हैं ना, जो डायमंड के बहुत नजदीक हैं, बस उन्होंने सिर्फ टारगेट को पकड़ा। कितने लोग मानते हैं कि रियली में जो फास्टली ग्रोथ कर रहे हैं वो टारगेट की वजह से ही कर पाए? हाँ जी, कितने लोग मानते हैं? मानते हैं आप लोग सभी? यस या नो? पर अब ये भी लोग आपके बीच में बैठे हैं, ऐसे भी लोग जिनका कभी टारगेट ही नहीं हुआ, उन्हें सिल्वर बनने में वक्त लगा, उन्हें प्लेटिनम बनने में वक्त लगा, उन्हें वक्त लगा गोल्ड बनने में। यस या नो? और ये फैक्ट है, वक्त लगा है ना उनको, उनके टारगेट कभी नहीं हुए। कितने लोग मानते हैं इस बात को? टारगेट नहीं हुए ना। मैं इस बार कहता हूं कि अगर अब भी नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होगा। अब भी नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होगा। अब भी नहीं हुआ तो कभी, अगर कभी नहीं हुआ इसका मतलब बने कितना कमाएगा? 7 साल में बने तो कितना कमाएगा? 8 साल में बने कितना कमाएगा? 9 साल में बने कितना कमाएगा? 10 साल में बने तो कितना कमाएगा? अगर कोई 20 साल में भी बने तो कितना कमाएगा? यार आना तो उतना ही है, 1 करोड़ डायमंड बनने तक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल में बनना है, 10 साल में बनना है? जो ऑप्शन दिया ही नहीं वो ले क्यों रहे हो आप? हाँ जी, कितने लोग बोलते हैं कि सर मैं 10 में बनूंगा? हाँ जी, कितने लोग चाहते हैं कि सर जो हुआ वो ठीक, अब 2 साल में या 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ देंगे? हाँ जी, जब फील्ड में जाते हो तो लंबे लंबे बड़े बड़े वादा करके आते हो ना कि मैं बनूंगा डायमंड, मैं इतिहास बनाऊंगा, परिवार का खानदान का टाटा अंबानी बनूंगा। बोलते कि नहीं बोलते? यस या नो? तो विश्वास करो, लोग मजाक उड़ाते नहीं उड़ाते आपका? यस या नो? उड़ाते हैं। अरे वो चाहते कि आप सफल ना हो, वो चाहते हैं कभी सफल ना हो, पर आपके अपलाइन चाहते हैं आप हमेशा सफल हो। यस या नो? यस या नो? तो मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस बार जो मौका आया है ना, लगा दो दम। इस बार जो दम लगा गया ना, मैं पक्का कह सकता हूं वो डायमंड जरूर बन जाएगा। बहाने बंद। हर व्यक्ति जिम्मेदारी उठाओ कि मुझे करना है, मुझे बनना है। तो करेगा कौन? मुझे बनना है तो करेगा कौन? रोकड़ा मुझे कमाना है तो करेगा कौन? विदेश घूमने मुझे जाना है तो करेगा कौन? अपने परिवार की खुशियां मुझे लानी है तो करेगा कौन? जो सब कुछ मुझे करना है तो बहाने क्यों? बहाने क्यों? जब डायमंड हमें 10 साल में नहीं बनना, 15 साल में नहीं बनना, हमें 3 साल में बनना है, तो यार करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। यस या नो? तो कितने वादा करते कि गुरुजी इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे? आज ही कितने लोग तैयार हैं अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं जी? कितने लोग तैयार हैं? लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य क्या है इस बार? क्या है इस बार? तो आपको मेरे साथ बोलना है, कुछ भी हो जाए 100% इस बार सिंगापुर करेंगे। क्या सिंगापुर करने को तैयार है? सिंगापुर करने को तैयार है? सिंगापुर करने को तैयार है? तो विश्वास करिए, इस बार जो सिखाया जा रहा है वो बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार नहीं तो कितने लोग वादा करते हैं सर इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे? तो ठोको दमदार वाली तो अपने लिए। बहाने बंद। बाकी सब प्रोसेसिंग है, टीम काम कर रही है नहीं कर रही है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, मान रहे नहीं मान रहे, सब प्रोसेसिंग है। बहाने बंद। सिर्फ फोकस एक ही करना है, अपने लक्ष्य की तरफ टारगेट करना है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपना टारगेट करना है, हर व्यक्ति को सिर्फ अपना करना है। क्या करने को तैयार है? सब लोगों की एक ही दवाई। आज ही सब लोगों की एक ही दवाई, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई। कुछ लोग तो कसम खा के बैठे, मां कसम धर्मवीर कितना चिल्ला, हम ना बोलेंगे। हाँ जी, सब दिखता है यहां से। सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई। जब सब रोगों की एक ही दवाई है, फिर भी टारगेट नहीं करते। विडंबना देखो आप लोग, कैसी विडंबना है कि पता भी है
पर हमने क्या बहानों की किताब खोल रखी है। सर गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, लिस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, बहाने, मेरे घर वाले, मेरे बाहर वाले, मेरा ये बीमार, मेरा वो बीमार। या तो बहाने मार लो मेरे भाई, या दाम बना लो। क्या मारना चाहते हैं आप, मुझे बताओ। आप ये मत सोचो लिस्ट नहीं है, नहीं है तो खड़ा करो। लोग नहीं मान रहे तो उस लोग के साथ काम करो जो काम करना चाहता है, वहां तक पहुंचो। जैसे हम होते हैं ना, वो वैसा मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि मैं भी निकला, मुझे मिले या नहीं मिले। आप लोग मिले या नहीं मिले, यस या नो? तो निकलो तो सही, हिम्मत मत हारो भाई। इस बार अगर रह गए ना, आपका जितना बार हुआ टारगेट, बहुत से लोग बोले मेरा तो हो चुका है, तो एक बार मैंने बोला, एक बार टारगेट करने से कभी डायमंड नहीं बनोगे। जब भी टारगेट आवे अपना होना चाहिए, बात खत्म। तो कितने लोग बोलते हैं कि अपना टारगेट हो जाएगा, इस बार हो जाएगा? कंफर्म लॉक करते हैं, क्योंकि सब लोगों की एक दबाई, सब लोगों की एक दबाई। टारगेट कर लो मेरे भाई। क्या तैयार है टारगेट करने के लिए? तो सबसे पहले टारगेट करने के लिए जानना है। क्या करना है? जानना है। और फिर दूसरा, अब यहां भी एक विडंबना है। सबको पता है कि टारगेट करने से सारी चीजें मिल जाएंगी, रैंक भी होगी, इनकम भी होगी, लेवल भी बढ़ेगा, और हम ये रेगुलर करें तो हम डायमंड बन जाएंगे। सभी जानते हैं, यस या नो? अगर फ्रेशर नहीं जानते तो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपा सब जानते हैं, यस या नो? पर सिल्वर, पर्ल, टोपा जानते तो हैं, एमरल्ड, रूबी, डायमंड जानते तो हैं, पर मानते कहां है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मानते कहां है? अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, देखो मैं यहां ज्यादा नहीं कहूंगा, सच अपने आप से पूछ के देखो कितना परसेंट आपने सिस्टम को फॉलो किया। अपने आप से पूछो कितना परसेंट आपने सिस्टम को दिया, कितना परसेंट टीम का साथ दिया, कितना परसेंट आपने अपलाइन को फॉलो किया। अगर मैं अपलाइन हूं ना, तो मुझे भी अपलाइन ऊपर है, यस या नो? विश्वास करिए, अगर आप चाहते बड़ा काम करना तो जानना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, मानना भी। अगर आप ये सोचो ना अपलाइन पागल है, बना लो। देखो माँ बाप जो होते हैं ना, वो सब जानते हैं, पर कुछ चीजें बच्चों की खुशी की वजह से वो नहीं कहते। क्योंकि हमने एक बात सिखाई थी, हमारे अपलाइन ने सिखाई थी कि कोयल वाली लैंग्वेज बोलनी है, हमेशा मधुर अच्छा बोलना है। तो गलती करे तो माफ कर दो। अगर आपको बार बार माफी मिल रही है ना, और आप ये सोच रहे हो कि अपलाइन पागल है, तो सोच लेना नुकसान आपका हो रहा है, अपलाइन का नहीं हो रहा। क्योंकि आप नहीं मान रहे, तो उनके पास तो और भी जो लीडर्स हैं जो मानने वाले हैं, यस या नो? तो जानना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। क्या जानने को तैयार है? जानने को तैयार है? क्या मानने को तैयार है? कितने लोग बोलते हैं गुरुजी इस बार मान लेंगे हम आपकी? कितने लोग बोलते हैं इस बार मानेंगे आपकी? इसका मतलब आज से पहले कभी नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं मानी, पर आज मान जाओ। आज इस 23 जुलाई तक हमारा जो टारगेट है, इस बार मान जाओगे, यस या नो? और मानने के बाद में जो करना है ना, वो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? अरे करना ही तो है। क्या करना है? अरे करना ही तो है। क्या करना है बताओ? अरे टारगेट तो करना ही तो है। मैं भी तो यही बोल रहा हूं ना भाई, करना ही तो है, यस या नो? अगर जानोगे और मानोगे और करोगे तो हो जाएगा। अगर जानोगे नहीं तो मानोगे भी नहीं, अगर मानोगे नहीं तो होगा भी कभी नहीं, यस या नो? और इस बार अगर आप जानने और मानने को तैयार हैं और मानने के बाद करने को तैयार हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर हर व्यक्ति यहां जो बैठा हुआ है अगर सफल होने की चाहत रखता है, सफल होना चाहता है, डायमंड बनना चाहता है, यूएसए जाना चाहता है, और इस बार से शुरुआत करता है कि कुछ भी हो मेरा टारगेट होगा। अगर आप खुद से कमिटमेंट करते और वादा करते हैं, तो विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में सबसे ज्यादा नेटवर्क होगा, सबसे ज्यादा डायमंड होंगे, वो इसी हॉल से बैठेंगे, भरोसा मैं आपको दिला रहा हूं। अब बात आती है कि जाने क्यों और माने क्यों और करें भी क्यों। बात आती है ना क्यों करें। मेरे पास है यार 50 बीघे खेत है, 40 बीघे खेत है, 100 बीघे खेत है, मुझे नहीं पता 1000 बीघे किसके पास में।
अच्छा कोई है यहाँ 1000 बीघे जिसमें खेत हो, 500 बीघे खेत हो, 400 वाला, 300 वाला, 200 वाला, मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं। 100 वाले तो मेरे भाई, अच्छा 100 वाले हैं आप। अच्छा कितने भाई हैं अभी डिवाइड करते हैं। अब वो हाथ रहे, अब कुछ नहीं, सब बट गया, खत्म हो गया, तो क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी जमीन से क्या फायदा आज के टाइम में, उससे मतलब ही नहीं है, बैठ जा फिर। तो मुझे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टारगेट करने को तैयार हैं आप लोग? करने को तैयार है? कम समय में बड़ा काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे आप बोलो भाई, कम समय में बड़ा काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? पोलियो की बीमारी से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? हवाई यात्रा का सपना पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? विदेश यात्रा का सपना पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी पहचान और सम्मान बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं उनको सफलता के जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी डायमंड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी कैपिंग पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी की विनर लिस्ट में अगर नाम ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर बड़ी गाड़ी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर टाइम फ्रीडम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मनी फ्रीडम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अपने नाम को ब्रांड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो क्या करना पड़ेगा? अपने बुजुर्ग माँ बाप को अगर मैं तो है मेरे भाई, यस या नो? तो कौन कौन बोलता है कि गुरुजी हमें आने वाले समय में चाहिए, पर उससे पहले इस बार टारगेट को रगड़ देंगे, रगड़ देंगे, यस या नो? कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई परिवार के लिए, यस या नो? ये सारी चीज किसके लिए चाहिए? परिवार के लिए। अब बात आती है कि यार इतनी सारी चीजें मिलेंगी, पर इस टारगेट में हम जामे तो मिलेगा क्या क्या? सब बोलते सिंगापुर जाना, सिंगापुर जाना, सिंगापुर जाना है। तो अब हम आपको बताते सिंगापुर में क्या क्या मिलेगा आपको। तैयार है सुनने के लिए? तो सबसे पहले लग्जरी लाइफ मिलेगी आपको, लग्जरी लाइफ मिलेगी जिसे हम बोलते हैं BIP। हाँ जी, चाहिए आपको? क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, वहां पे स्टार क्रूज में काफी शो आपके पास होंगे देखने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? अगर स्टार क्रूज के अंदर अगर शो आपको देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा? स्टार क्रूज में जिम और स्पा भी है। देखो, मैं स्पा समझ रहे हैं ना, जो लोग थाईलैंड घूम के आए वो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। हाँ जी, तो वहां ये भी मिलेगा, यस या नो? तो क्या करना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? अगर खूबसूरत, अगर सुंदर, अगर आपको समुद्र के नजारे लेने हैं, अगर लहरों को देखना है समुद्र के बीच में जाके, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कौन सा? बच्चों और फैमिली के साथ अगर आपको एक्टिविटियां करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? स्वादिष्ट अगर व्यंजन चाहिए, इंडिया वाले और फॉरेन कंट्री वाले, अगर वैरायटीज चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कई घर की रोटियों से कुछ दिन छुटकारा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर भाई वहां जाके अगर टीम को दिखाना है कि यार हो सकता है टारगेट, बन सकते हैं डायमंड, तो क्या करना पड़ेगा? अगर वहां पे अगर एक वाटर क्रूज में, मतलब एक समुद्र में, जहाज में, और वो भी स्विमिंग पूल, आप देखो पानी के अंदर पानी, यही हुआ ना कि हुआ, यस या नो? तो क्या करना पड़ेगा? आज ही क्या करना पड़ेगा? अगर आपको शॉपिंग करनी है टैक्स फ्री, आप पे ऑल ओवर वर्ल्ड के ब्रांड्स उसके अंदर होंगे, और शॉपिंग करके लेके आनी है सस्ती वाली, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कितने लोग बोलते हैं कि सर इस बार हम जाएंगे तो शॉपिंग जरूर करेंगे, मतलब शॉपिंग करेंगे पर पहले की अपेक्षा पैसा कम लगेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं है, यहां जाने के बाद कोई टैक्स फ्री होगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो तैयार है आप लोग टारगेट करने के लिए? और कई देशों के शहर से आप, हम लोग और आप लोग घूमते हुए निकलेंगे, क्यों? तैयार है आप देखने के लिए? यस या नो? सुरक्षित और आरामदायक यात्रा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भाई अगर स्टार क्रूज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर फ्लाइट में भी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर विनर्स को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर जिनको मुंह पे ताला ठोकना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर डायमंड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा रोकड़ा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर रैंक करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो करना क्या पड़ेगा?
सेट करना पड़ेगा अपने आप को। कर पाएंगे आप लोग, यस या नो? तो तैयार हैं? तैयार है? एक बार निकलो तो सही भाई, ये जीवन है क्या? ये शेप शॉप में हम लोग पागल क्यों रहते हैं पता है? बाहर निकल के देखो इस शेप शॉप में दम कितना है। शेप शॉप क्या दिखाता है आपको, कितना कमा के देता है, क्यों, कौन सी लाइफ हमारे पास होती है। निकलो तो सही, उस घर से निकलो, सोच को बड़ा करो। जब तक नहीं होगा ना, बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे आप लोग, यस या नो? तैयार हैं आप लोग? और घर में क्या मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं। अभी हवाई यात्रा बोली थी, तो तैयार है ना हवाई यात्रा के लिए? कितने लोग विश्वास दिलाते हैं कि गुरुजी टारगेट ना करेंगे, कुछ भी कर लेंगे? कोई है ऐसा योद्धा? किसी का होगा खून ठंडा पड़ा हुआ हो कि नहीं सर हम ना कर पाएंगे? ये तो बहुत बड़े बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं, वो ही करके लाते हैं। तो किस्मत वाले लोग हैं ना, रोड पे आज भी घूम रहे हैं। मेहनत वाले लोग यहाँ हॉल के अंदर आज भी बैठे हुए हैं। एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं, जब तक हम अंदर की चाहत नहीं होगी ना, कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे आप लोग। मैं कितना भी आपको मोटिवेट कर लूं, कितना भी मैं आपको समझा लूं, कितना भी मैं इसका फायदा बता दूं, कितना भी आने वाले कल में आपको क्या मिलने वाला, कितना भी मैं आपको बता दूं, जब तक आपके अंदर से एक आवाज नहीं निकलेगी ना, मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, मुझे सफल होना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अंदर से आवाज नहीं आएगी तो क्या लगता है वो टारगेट हो पाएगा? हो सकता है क्या यस या नो? अरे हो सकता है क्या यस या नो? तो क्या लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टारगेट करना चाहिए, यस या नो? देखो जी, लिखा हुआ है घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। आपको आपके अपलाइन, मैं या मेरे भी अपलाइन, कोई भी आपको समझा सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, आपके शहर में आ सकते हैं, आपके बीबीएस सक्सेस सेमिनार में आ सकते हैं, आपकी टीम को समझाने के लिए आ सकते हैं, आपकी प्लानिंग देने के लिए आ सकते हैं, पर करना तो आपको ही पड़ेगा। करना 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 करना। हाँ जी, पीछे वाले बोल रहे कि सर ने तो घोड़ा बना दिया। कुछ लोग ऐसे सोच जाते हैं कि सर ने एग्जाम्पल हमारे ऊपर दे दिया। अरे मैं तो ये सोच रहा हूं कैसे भी किसी बहाने से समझ में तो आवे। क्यों जी? मैं तो कहता हूं कि मेरे अपलाइन ने मुझे चाहे वो घोड़ा बना, गधा बना, पर समझ में आ गई मेरे। यस या नो? जिंदगी बदली नहीं बदली? यस या नो? भाई पानी दिखाने का मतलब ये है कि मैं पानी तो दिखा रहा हूं आपको, मैं समझा ही तो रहा हूं आपको। यस या नो? और जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, कुछ भी हो मुझे करना है। ये अंदर से आवाज आ रही है आपके? भाई अंदर से आवाज उसी की आएगी जो पतली चमड़ी का होगा। हमारे पहलवान जी बताते ना, सुअर वाला ठस, पतली होगी ना चमड़ी उसकी, वो लगेगा कि यार सिल्वर बने, यार मुझे 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, अभी मैं ब्रॉन्ज बनाऊं, 3 साल हो गई मुझे, 3 साल हो गई मुझे गोल्ड बनाऊं, 4 साल हो गई मैं पर्ल तक पहुंचा हूं। और धर्मवीर जी 3.5 साल में डायमंड बन गए थे। लग रही है? मैं आपको कोई छोटा करना नहीं चाहता। सच बताऊं ना, मैं आपको वहां देखना चाहता हूं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मैं वहां आपको देखना चाहता हूं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। पर निकलो उस कमजोरी से, भरोसा करो अपने आप पर। जो 2 साल में नहीं हुआ, 1 साल में नहीं हुआ, इस बार होगा। पर भरोसा रखो अपने आप पर, ऊपर वाले भरोसा रखो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, अपलाइन के साथ बात करो और निकल जाओ फील्ड में। हिम्मत है मर्दा और मर्दे, क्योंकि अगर हिम्मत है ना तो दुनिया में सब कुछ हो पाएगा। अगर हार गए ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइन में आप खड़े ही नहीं हुए। क्या तैयार हैं आप लोग? हाँ जी, पक्का करने को तैयार है? यस या नो? तैयार हैं? बात है जी, तैयार तो है गुरुजी, तैयार ही कर रहे हैं काफी देर से। तैयार हैं, तैयार हैं। सच बताऊं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भरोसा मुझे यह है कि यहां तो मोटिवेट है, और यहां से निकलते निकलते मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे खेत में पानी देना है, ये टीम, ये वो, ढेर सारे बहाने चालू हो जाएंगे। ऐसा होता है कि ना अजय जी? ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल मान रहे हैं हमारे अजय जी। तो नहीं, फैक्ट है। तो देखो,
बात जॉब की करें तो गगन जी जॉब में थे, महिपाल जी जॉब में थे, बिजनेस की बात करें मैं भी, किसान की बात करें हमारे योगेश जी, तो सब कुछ आपके सामने है। बाकी सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग टारगेट करने के लिए? तैयार है टारगेट करने के लिए? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी सेट नहीं, माइंड सेट करना पड़ेगा। किसका? अपलाइन का या अपना? डाउनलाइन का या अपना? बहुत से लोग बोलेंगे गुरुजी चीज तो अच्छी बताई है, पर अपलाइन का माइंड सेट हो जाए तो मेरा काम हो जाए। अगर अपलाइन का अगर टारगेट करना है, अपलाइन का टारगेट निकलेगा तो यहीं से धोके निकलेगा। तो मेरा मतलब अपलाइन का सेट हो जाए कि मुझे कराएंगे तब अपलाइन का होगा, ऐसा ना सोचो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, किसी अपलाइन की रिच लेके में आ रहे हो, सौभाग्यशाली हैं कि आप अपलाइन की रिच लेके में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी वो केयर कर रहा है। विश्वास करिए, अगर आप लोग बड़ा काम करना चाहते हैं ना, अपलाइन की ताकत बनो, कमजोरी मत बनो। एक और एक नेटवर्किंग में 2 नहीं होते, वो 11 हो जाते हैं। यस या नो? कभी ये मत देखो कि मैं अपलाइन की रिच लेग में, सौभाग्यशाली मानो कि आप अपने अपलाइन की रिच लेग में हैं। विश्वास करना, क्योंकि जब अपलाइन आपके साथ होगा तो बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? यस या नो? पर करना है, एनी हाउ एनी कंडीशन, कुछ भी हो क्या करना है? टारगेट करना है। और टारगेट करने के लिए माइंड सेट करना है। अपने दिमाग में जीतो कि तुम अपनी हकीकत में जीत जाओगे। ये दिमाग में सेट कर लो, अपने दिमाग को कमांड दे दो कि मैं जीत जाऊंगा, इस बार जीत जाऊंगा। अगर बार बार ये एक ही बार में कहने से नहीं जीतोगे, बार बार रिमाइंडर डालो, बार बार रिमाइंडर, मैं जीत जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, हो जाएगा। पॉजिटिव बोलो और फिर उसके लिए एक्शन करो। अगर ये माइंड सेट कर लिया ना, मैं माइंड सेट के बारे में हम बताएंगे नैनीताल के ऊपर, नैनीताल में बताएंगे, यस या नो? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत लंबी चली जाएगी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माइंड सेट हो गया, करना है तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कितने लोग माइंड सेट कर चुके हैं कि सर बहाने नहीं, इस बार काम होगा? कितने लोग बोलते हैं कि इस बार बहाने नहीं, काम होगा, पक्का काम होने वाला, यस या नो? तो सबसे पहले अगर माइंड सेट है, करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अरे जिससे हम जाएंगे जब वही चीज नहीं है तो फिर कैसे हो पाएगा भाई? बस थोड़ा ना है टिकट लेके चढ़ जाएंगे, ट्रेन थोड़ा ना जो टिकट लेके चढ़ जाएंगे। क्यों जी टाइगर साहब, रविशंकर जी? भाई हमें पासपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए? तो ऐसे कितने साथी है जिनका पासपोर्ट है, बनवा चुके हैं अपना? एक बार हाथ खड़ा करें। अच्छा, आप लोगों के पासपोर्ट हैं, हाथ नीचे करो। जिन्हें भरोसा अपने आप पे कि टारगेट हमें करना है और कर लेंगे, अब पासपोर्ट ही नहीं है तो क्या लगता है वो जा पाएंगे? जा सकते हैं क्या? जा पाएंगे? तो कितने लोग बोलते हैं कि सर सबसे पहले पासपोर्ट रेडी कर लेंगे हम लोग। और मैं एक बात बोलूं, जिनके पासपोर्ट है ना, टीम के पासपोर्ट बनवाओ, क्योंकि पासपोर्ट भी बोलता है, हेलो यस या नो? पासपोर्ट भी बोलता है। अगर एक बार पासपोर्ट बन गया ना तो फैक्ट मानना, पासपोर्ट को अंदर अलमारी में मत डालना, उसे ओपन में रखना। वो पासपोर्ट भी बोलेगा तूने बनवा तो लिया, मोहर कब लगवाएगा भाई? मोहर कब लगवाएगा? यस या नो? तो विश्वास करो, शुरुआत यही से होती है। जैसे भरोसा अपने आप पे है, जिसे बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए आया है, वो सबसे पहले पासपोर्ट तैयार कर ले। कितने लोग बोलते हैं कि सर हम पासपोर्ट रेडी कर लेंगे, अपना पासपोर्ट डाल देंगे? आज ही डाल देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इस बार कुछ भी कह जाएंगे, बहुत जल्द हम दोबारा मिलने वाले हैं इनके साथ, बहुत जल्द दोबारा हम आपके साथ इनके मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो टारगेट होंगे वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ट्रॉफी उसके हक में होगी कि नहीं होगी? और इस बार यहां तक है कि हमने डायमंड को भी साथ में लिया हुआ। एक डायमंड कह रहा था सर मेहनत हम करें, प्लानिंग हम करें, फंक्शन कराने हम जाएं, टीम में सपोर्ट हम करें, और हमें ट्रॉफी नहीं। मैंने बात तो सही है। तो हमने बोला कि भाई टाइगर अब डायमंड को भी साथ में लेके आते हैं। डायमंड को बुरा नहीं, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य है ना, तो उन्हें भी बुरा नहीं लगना चाहिए। सर इस बार हमने डायमंड को भी साथ लिया है। तो तैयार है आप लोग? और डायमंड की ट्रॉफी किसके हाथ में है? टीम के हाथ में। डायमंड की ट्रॉफी किसके हाथ में है? और टीम किसके हाथ में है?
अरे टीम किसके हाथ में? डायमंड की में। तो कुल मिला के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यस या नो? अगर आप चाहते हैं जीतना तो आपके अपलाइन जीत जाएंगे, और आप चाहते हैं कि यार अपलाइन कौआ है, मतलब कोयल वाला नहीं है, तो उसे पटकना है, मतलब टारगेट नहीं कराना, जिताना नहीं है, तो भाई मत जिताओ, मर्जी आपकी है। और आप देखो अगर अपलाइन की इज्जत गई तो तुम्हारी भी गई नहीं, यस या नो? तो इस बार पासपोर्ट रेडी करना है और काम तैयार करना है बड़ा वाला। कर पाएंगे आप लोग? अब पासपोर्ट रेडी कर लिया, अब सबसे बड़ी बात है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट का होना। टारगेट करने के लिए लिस्ट अगर नहीं होगी ना तो बड़ा काम कभी नहीं हो पाएगा, यस या नो? जो टारगेट करना चाहते हैं वो सबसे पहले क्या बनाए? फ्रेशर से बात कर रहा हूं, सिल्वर से बात कर रहा हूं, प्लेटिनम, गोल्ड, अपने पास लिस्ट को कभी खत्म ना होने दे। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल इन रन ऑन और बिजनेस। इफ लस्ट एंड बिजनेस, बिजनेस एंड। मतलब लिस्ट अगर खत्म है ना तो आपका बिजनेस, लिस्ट खत्म है तो बिजनेस खत्म है आपका, बिल्कुल खत्म है। आप अगर ये एमरल्ड हो चाहे कुछ भी हो, लिस्ट को कभी खत्म मत होने दो। अगर लिस्ट है तो टारगेट होगा कि नहीं होगा, यस या नो? होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है? क्या बनानी है? कितने लोग बोलते हैं कि सर यहां से जाने के बाद या रास्ते में ही हम अपनी लिस्ट बना लेंगे। ये मत सोचना कि मैं पर्ल हूं, मैं टोपाज हूं, मैं एमरल्ड हूं, क्योंकि हमें निकलना है तो हमें अपना काम करना पड़ेगा, यस या नो? बना पाएंगे? क्योंकि हमारे पास अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो कभी हमारा टारगेट नहीं होगा। अगर बात की जाए टारगेट करना भी चाहते हैं, लिस्ट भी बना ली, पर अधिकतर समय हमारा कहां निकलता, देखा जाता है कि सब मोबाइल में लगे रहते हैं। या दो चीजें हैं, एक चेकबुक और एक फेसबुक, दोनों ही बुक हैं। हाँ जी, एक चेकबुक और एक फेसबुक। क्या भरना चाहते हैं? हाँ जी भाई, चेकबुक कितने लोग भरना चाहते हैं कि चेकबुक पे रिकॉर्ड बनना चाहिए, चेक बड़े बड़े बनने चाहिए? तो इसका मतलब एक चीज छोड़नी पड़ेगी आपको। नहीं, फेसबुक का मतलब इंस्टा और बहुत सारी जो ऐप चल रहे हैं ना, वो सबको छोड़ने पड़ेंगे। हाँ जी भाई, फेसबुक तो पुराना मॉडल हो गया, अब इंस्टा वीडियो देखो क्लियर है। अगर बहुत से सोच रहे व्यूज के चक्कर में आजकल वीडियो बन रही है, आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लोग कहां कहां तक जा रहे हैं व्यूज के चक्कर में, ये भी आप जानते हैं। क्या लगता है कि वीडियो अगर वायरल हो रही है, अगर वो विकास, अगर वीडियो वायरल ना हो, विकास, अगर वीडियो वायरल ना हो तो क्या लगता है व्यू मिलेंगे? क्या इनकम आएगी? क्या लगता है कि वहां कभी हमारा जीवन सेट हो पाएगा? अगर कुछ चुनिंदे अगर निकल गए तो क्या लगता है हर व्यक्ति निकल जाएगा? क्या वहां मेहनत नहीं है? क्या लगता है कि यहां मेहनत नहीं है? अगर यहां टीम बना ली तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम होगा कि नहीं होगा, यस या नो? वहां तो जीवन भर वीडियो बनानी है, पर यहां एक बार अपनी वीडियो बनवानी है, वहां बनानी है और यहां एक बार अपनी बनवानी है। आज ही आसान क्या है बताओ, अपनी बनवाना या जीवन भर बनाना? कितने लोग चाहते कि अपनी बनवाएंगे? अगर अपनी बनवानी है तो फेसबुक, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा इस 23 तारीख तक। कितने लोग वादा करते हैं कि मोबाइल में टाइम खराब ना करेंगे अपना? हाँ जी, पक्का वादा करते हैं, क्योंकि निकलना ही से पड़ेगा। क्योंकि अगर चेकबुक चाहिए तो फेसबुक छोड़नी पड़ेगी, यस या नो? आपने देखा होगा, बात हम फोकस करते हैं, इस बार फोकस नहीं करना, इस बार फोकस नहीं करना, इस बार लेजर फोकस करना है। लेजर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जब सूर्य से हम लगाते हैं कागज पे, वो कागज भी लेजर से जल जाता है, यस या नो? मतलब इस बार इतना फोकस करना है कि टीम हम पे, चाहे आज हम यहां देखें, आपने देखा होगा कि टीम 80% है, रिजल्ट 20% है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीम अगर 20% है, लेजर फोकस करो, रिजल्ट कितना परसेंट आएगा आपके पास? कितना आएगा? कितना आएगा? अगर आपको उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो लेजर फोकस करना पड़ेगा। लेजर फोकस का मतलब एनी हाउ, एनी कंडीशंस करना है। क्या करना है? कितने लोग वादा करते हैं कि सर इस बार फोकस करेंगे, चाहे टीम छोटी है पर रिजल्ट बड़े आएंगे, यस या नो? तैयार हैं आप सभी, यस या नो? तैयार हैं? अब टारगेट करना चाहते हैं, बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं,
तो हमें कम से कम 5 प्लान, 4 फॉलोअप और 1 FIM डेली करने पड़ेंगे। और जबकि ऐसा